Example number 9. If given figure R1, R2, R3, R4 means ये फिगर दी हुई है जिसमें देर आर 5 टाइप ऑफ रेजिस्टेंस जिनकी वैल्यू हमको दी हुई है एंड अ 12 वोल्ट बैटरी इज़ कनेक्टेड टू द अरेंजमेंट। और ये जो बैटरी है उसकी कितनी वैल्यू दी हुई है 12 वोल्ट्स। ये सब रेजिस्टेंस से की वैल्यू हमको मालूम है 12 वोल्ट्स बैटरी लगी हुई है। अब क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। हम इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस हमें पता लगाना है, पहला चीज़। सेकेंड चीज़ क्या पता लगानी है, बी द टोटल करंट फ्लोइंग इन द करंट। और इस पूरे सर्किट के अंदर जो इस एम्पियर में ये जो आई की वैल्यू है हमें पता लगाना है, एम मीटर में कितना करंट फ्लो कर रहा है। सो वी कैन सॉल्व इट दिस वे। जैसे यदि क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे और यदि इस पहले पार्ट को देखते हैं तो वी कैन से कि सपोज वी रिप्लेस द पैरेलल रेजिस्टेंस R1 एंड R2, R1 और R2 को बाय एन इक्वल रेजिस्टेंस से हम रिप्लेस करते हैं। तो इक्वलेंट रेजिस्टेंस की सपोज द वैल्यू इज R डैश। तो R डैश ये दोनों देखो रेजिस्टेंस R1 R2 क्या है, दे आर इन पैरेलल। तो पैरेलल का रेजिस्टेंस R डैश की वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होता है 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 10 एंड 40, तो 1/10 प्लस 1/40। सॉल्व किया क्या वैल्यू होगी 5/40। इसको फर्दर सॉल्व किया तो R डैश की वैल्यू क्या आ गई 8 ओम्स। दैट मीन्स R1 और R2 की जगह मैं एक सिंगल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रख सकता हूँ जिसकी वैल्यू कितनी होगी 8 ओम्स। सो एक रेजिस्टेंस हमने दो को एक से रिप्लेस कर लिया, उसकी वैल्यू हमने निकाल ली। एग्जैक्टली सेम वे में देखो ये तीनों के तीनों R3 R4 R5 क्या है, पैरेलल है। दैट मीन्स मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ। तो वी विल राइट सिमिलरली वी रिप्लेस द रेजिस्टर्स which are in parallel R3, R4, I5 by an equivalent single resistor of resistance R double dash। 1/R double dash is equal to क्या होगा, तीनों की जो वैल्यू दी है 1 प्लस R1 प्लस 1 प्लस R2 प्लस 1 प्लस R3, सबकी वैल्यू रख दो। सॉल्व किया 6/60, कट करके वैल्यू क्या आएगी R डबल डैश इज इक्वल टू 10 ओम। दैट मीन्स इन तीनों की जगह मैं एक इक्वलेंट रेजिस्टेंस रख सकता हूँ जिसका रेजिस्टेंस कितना होगा, R डैश कितना होगा 10 ओम। कैसे निकाला, क्योंकि ये पैरेलल में तो उसकी वैल्यू निकाली। अब देखो सर्किट हमारा और सिंप्लीफाई हो गया। अब दो रेजिस्टेंस है, एक बैटरी है और दोनों रेजिस्टेंस क्या है एक दूसरे के सीरीज़ में। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा सम ऑफ दिस। तो आई कैन से द टोटल रेजिस्टेंस R इज R डैश प्लस R डबल डैश। दैट मीन्स 18, 8 प्लस 10 18 ओम। अब मुझे 18 ओम रेजिस्टेंस सर्किट का रेजिस्टेंस मालूम है, वोल्टेज मालूम है, तो करंट तो निकल सकता है बाय ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR या I इज इक्वल टू V अपॉन R। टू कैलकुलेट द करंट वी यूज ओम्स लॉ, वी गेट I इज इक्वल टू V अपॉन R। V मालूम है 12 वोल्ट की बैटरी है, टोटल रेजिस्टेंस हमने निकाला था 18 ओम्स। तो द करंट इज 0.67 एम्पियर। तो यहाँ पे जो एमीटर जो वैल्यू बताएगा या इस सर्किट में जो करंट होगा वो कितनी वैल्यू होगी इसकी 0.67 एम्पियर्स। दिस वे वी हैव सॉल्व द प्रॉब्लम। तो सर्किट देख के आपको घबराना नहीं है, सिंपल रूल्स लग रहे हैं, या तो वो पैरेलल में होंगे या सीरीज़ में होंगे, या आप उनको सॉल्व करते जाएंगे तो अपने आप रिजॉल्व होती जाएगा, इसलिए घबराना नहीं है।